बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहांज़ैब अहमद और मैं आपको ऑनलाइन लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि काइनेमैटिक्स कहते किसे हैं, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन मौजूद है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। मीन्स हम काइनेमैटिक्स में बॉडीज़ की मोशन को स्टडी करते हैं ये जाने बगैर कि वो किस वजह से पैदा हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कार रोड पर मूव कर रही है तो हमने सिर्फ ये देखना है कि वो जो कार मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। हमने ये नहीं देखना कि वो मोशन किस वजह से पैदा हो रही है, कि कार का इंजन किस तरह वर्क कर रहा है। हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। तो काइनेमैटिक्स को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हमें 2 टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट और मोशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेस्ट और मोशन को मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर रखा है। आमतौर पर आपके जहन में क्या आएगा, रेस्ट से क्या मुराद है कि आप बेड पर लेटकर आराम कर रहे हो या कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे हो। ऐसा नहीं है। फिज़िक्स में हम रेस्ट को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द की वजह से, अपने सराउंडिंग्स की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, अपनी हालत को चेंज ना कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। कि हमारे पास कोई पैसेंजर बैठा हुआ है बस में, कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो पैसेंजर अपने इर्द गिर्द बैठे बाकी पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट में होगा। जबकि बाहर कोई अगर पर्सन खड़ा है तो उसके लिहाज से वो रेस्ट में नहीं होगा, उसके लिहाज से तो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है। सराउंडिंग्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली, अगर आपने दूसरी टर्म समझनी है जिसको हम मोशन कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी मोशन को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम वो कहेंगे कि वो बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, पैसेंजर सिटिंग इन अ बस। इस दफ़ा हम क्या कहेंगे कि वो पैसेंजर मोशन में कब होगा, बाहर जो सड़क पर बंदा खड़ा हुआ है उसके लिहाज से वो पैसेंजर मोशन में होगा, क्योंकि बस भी मूव कर रही है और बस के अंदर बैठा वो बंदा भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो इस तरह हम फिजिक्स में इन 2 टर्म्स को डिफाइन करते हैं, रेस्ट को और मोशन को। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की टाइप्स कितनी हैं। तो बेसिकली मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अगर आप देखें, लिखा हुआ है अ बॉडी मूविंग अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो एक ही लाइन में और वो रोटेट ना करे, सिर्फ एक ही लाइन में मूव करना है, और वो स्ट्रेट भी मूव कर सकती है और थोड़ा सा मुड़ भी सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन उसने रोटेट नहीं करना, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी एग्जाम्पल यहाँ आप देख लें, एग्जाम्पल भी मौजूद है। अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो मैंने एग्जाम्पल जो पहली दी है, दैट इज़ अ कार मूविंग ऑन अ रोड। कि एक कार है जो कि रोड पर मूव कर रही है, ठीक है। तो ये आप ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल में दे सकते हैं, क्योंकि वो जो कार है वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। बेशक वो रोड आगे से टर्न भी कर रहा हो, इट्स ओके, उसको आप ट्रांसलेटरी मोशन में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो राइडर मूविंग इन अ फेयर्स व्हील। फेयर्स व्हील क्या होता है, वो जो झूला नहीं होता गोल घूमने वाला, पार्क्स में अक्सर आप लोग जाते हैं तो गोल एक झूला घूम रहा होता है, बड़े शौक से आप लेते हैं, दैट इज़ फेयर्स व्हील। तो फेयर्स व्हील की जो मोशन है, आप जब फेयर्स व्हील में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप जो मोशन परफॉर्म कर रहे हो, आप वो फेयर्स व्हील जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। उसको भी आप ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज़ सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज़ रैंडम मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं जी लीनियर मोशन क्या होती है।
तो लीनियर मोशन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज लीनियर मोशन, कि अगर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रही हो तो उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे, उसमें किसी किस्म का टर्न ना आए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये सीधा ज़मीन की तरफ जाकर गिरेगा, तो इसकी जो मोशन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा भी उसमें टर्न नहीं आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली का मतलब है सीधा नीचे गिरना, ठीक है। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को किस तरह डिफाइन करते हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगी। इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ये तो बड़ी आसान टर्म है। एग्जांपल मैंने जो यहाँ लिखी हुई है वो क्या है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन। जो हमारी ज़मीन है वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है। इसकी आप और भी एग्जांपल्स ले सकती हैं। स्पोर्ट्स आप अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स पर कार रेसिंग हो रही होती है, वो भी सर्कुलर ट्रैक में कार जो है वो मूव कर रही होती है, तो वो भी कौन सी मोशन कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। या एक पत्थर रस्सी के साथ बांधा हुआ है और आप उसको इस तरह घुमाते हैं तो वो जो पत्थर है वो भी कौन सी मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो आप इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं डेली लाइफ में देख सकते हैं। द लास्ट टर्म इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट बेतरतीबी मोशन कर रहा होता है ना, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, तो उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। अब अगर आप कहीं गार्डन में गए हुए हो, वहाँ आप तितली वगैरह देखते हो, बटरफ्लाई देखते हो, तो आप देखते हो कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट मूव करे, वो कभी दाएं जाएगी, कभी बाएं जाएगी, कभी अप कभी डाउन, उसकी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, कोई सर्कुलर मोशन नहीं होती, बल्कि वो रैंडमली मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। इसी तरह आप और भी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपने परफ्यूम को स्प्रे किया या गैस को स्प्रे किया है, तो वो भी जो मोशन गैस के मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करते हैं वो भी क्या होता है? रैंडम। पूरे कमरे में एकदम वो सारी जो गैस है वो फैल जाती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास रैंडम मोशन। अच्छा बेटा, अब हमने ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास मोशन की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ रोटेटरी मोशन। इसे हम डिफाइन करते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, कि जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करे उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे फुटबॉल है, उसे आप फिंगर पर स्पिन करवाते हो, दैट इज़ रोटेटरी मोशन। साइकिल का पहिया है वो घूम रहा है, दैट इज़ रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसमें एक टर्म जो एक्सिस यूज़ हुई है ना, इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। आप अगर यहाँ देखें, एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक्सिस ऐसी लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी साइकिल के पहिए की, तो साइकिल के पहिए के दरमियान में एक एक्सल सा लगा होता है, उसके अराउंड वो पूरा पहिया रोटेट कर रहा होता है, तो वो जो एक्सल है वो उसकी सेंट्रल लाइन है, उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हैं, कार का स्टीयरिंग है, तो कार का स्टीयरिंग भी जो रोटेट कर रहा है उसके सेंटर में जो लाइन होगी, जो उसका सेंटर होगा, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने जो एग्जांपल दी है देखिएगा, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिर्फ अर्थ सन के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रही होती, जो अर्थ है वो अपने गिर्द भी स्पिन कर रही होती है, जिससे डे एंड नाइट होती हैं। तो वो जो अर्थ अपने गिर्द स्पिन करती है उसको भी आप रोटेटरी मोशन की एग्जांपल में ले सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? तो इसकी एग्जांपल देखिएगा ज़रा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, कि जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, ऐसी मोशन जब हो रही हो, मुसलसल कोई बॉडी फॉरवर्ड हो रही है, फिर बैक हो रही है, फिर फॉरवर्ड हो रही है, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल देखिएगा मैंने जो लिखी है, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये देखिए साथ बना भी हुआ है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, लटका हुआ है किसी स्पोर्ट के साथ, और उसके साथ एक मैस बंधा हुआ है, कोई डब्बा बांधा हुआ है, कोई हैवी चीज़ बांधी हुई है। तो हम जब उस डब्बे को, उस हैवी चीज़ को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और उसके बाद उसको छोड़ेंगे, तो वो अप एंड डाउन क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। दिस इज़ वाइब्रेटरी मोशन, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और वो जिस पॉइंट पर आकर फिर रुक जाएगा वो उसकी मीन पोजीशन है,
जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अराउंड बॉडी जो है ना अप एंड डाउन मूव कर रही है ये, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। इसकी एग्जांपल में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे आप पार्क में जाते हैं और आप स्विंग पर बैठे हैं और स्विंग पे आप झूला झूल रहे हैं, तो वो जो स्विंग की मोशन होगी दैट इज़ आल्सो वाइब्रेटरी मोशन। और जब स्विंग रेस्ट में है तो वो उसकी मीन पोजीशन होगी, लेकिन जब वो मूव कर रही है मीन पोजीशन से आगे जाती है, पीछे आती है और आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करी जा रही है, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। जी तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। देखें वीडियो लेक्चर की ख़ास बात क्या होती है कि अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं ना आई तो आप वीडियो को रिवर्स करें, रिवर्स करके जो स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा आप उसे रिपीट में दोबारा देख लें, तो वो आपको मज़ीद समझ आ जाता है। ठीक है, फिर भी मज़ीद अगर आपको इस लेक्चर में कोई स्टेप कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी यू सून बेटा, अल्लाह हाफिज़।